नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले पिछले 2-3 महीने से और आने वाले कई महीनों तक लगातार आईपीओ की बरसात हो रही है। ऐसे में कई सारे लोगों को प्रॉब्लम यह है कि वो अप्लाई तो करते हैं पर उनको अलॉटमेंट नहीं होता है। आज हम जानेंगे ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें 100% एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा और हमें अलॉटमेंट जरूर मिलेगा। जानते हैं इसके बारे में क्या चीजें हैं इम्पोर्टेंट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे अलॉटमेंट का सिस्टम है वो किसी के हाथ में नहीं होता है, यानी वो एक लॉटरी सिस्टम बेस्ड होता है और सबको उसी के बेस पे अलॉटमेंट होती है। फिर आखिर ऐसा क्यों होता है कि आप जानते हैं कि बार बार आपने ट्राई किया है, इनफैक्ट कई बार आपने ट्राई किया है, उसके बाद भी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है और आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है। आज जानेंगे हम कुछ 5 कारण जिसकी वजह से आपकी अलॉटमेंट 100% सक्सेस होगा। बिड वर्सेस कट ऑफ प्राइस। बिड प्राइस क्या होता है, कट ऑफ प्राइस क्या होता है? बिड प्राइस का मतलब वो प्राइस जिसपे आप अप्लाई करना चाहते हैं कि मैं इसी प्राइस पे खरीदूंगा और इसी प्राइस पे मुझे लेना है। और कट ऑफ प्राइस यानी जो प्राइस बैंड है, उस प्राइस बैंड के जो हाईएस्ट या लोएस्ट जो भी जिस प्राइस पे भी कंपनी इशू करेगी उस प्राइस पे मुझे एक्सेप्टेबल है। कई लोग क्या करते हैं, बिड प्राइस एक्सेप्ट करते हैं जिसकी वजह से आपका अलॉटमेंट रिजेक्ट हो जाता है। हाँ, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन की जगह अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होता है शेयर का, उस केस में आपको बिड पे प्राइस मिलने पे आपको फायदा हो सकता है क्योंकि आपको वहां पे डिस्काउंट पे मिल जाएगा या प्राइस रेंज से कम पे मिलेगा। लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो रखा है तो ऐसे में कंपनी अपनी प्राइस कभी भी कम नहीं करेगी और वो अपने हाईएस्ट लेवल कट ऑफ रेंज के हाईएस्ट लेवल पे कंपनी अपनी प्राइस आईपीओ इशू करेगी, जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। जब भी आप आईपीओ के लिए अप्लाई करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको हमेशा कट ऑफ प्राइस चूज करना है, यानी जिस प्राइस पे भी कंपनी इशू करेगी, जो प्राइस रेंज है कंपनी का, आप उससे एक्सेप्ट करेंगे। टेक्निक नंबर 2, 3 दिन का टाइम होता है अलॉटमेंट का। जनरली 3 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना होता है। हाँ, ये सच है कि एप्लीकेशन आप 3 दिन में किसी भी दिन करेंगे आपको अलॉटमेंट मिलेगा और उसके लिए कोई ऐसे नहीं है कि पहले एप्लीकेशन करने से पहले चांसेस बनते हैं या बाद में एप्लीकेशन करने से बाद में चांसेस बनते हैं। हालांकि अगर आप पहले अप्लाई करते हैं तो आपके अलॉटमेंट का चांसेस ज्यादा होगा, क्योंकि कई बार टेक्निकल फॉल्ट आ जाते हैं लास्ट टाइम में और जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि अगर आप स्टार्टिंग में अप्लाई नहीं करते हैं, बाद में अप्लाई करते हैं, आपका पेमेंट ही रुक जाता है और तब तक अलॉटमेंट प्रोसेस बंद हो चुका होता है, तो रिजेक्शन के चांस बनते हैं। ऐसे में आप अपने अलॉटमेंट को सक्सेस करने के लिए आप सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अप्लाई करें। पॉइंट नंबर 3, एप्लीकेशन का पहला मेथड है जो कि आप सब लोग 90% यूज करते हैं, वो है यूपीआई से। आजकल बढ़ते हुए इंटरनेट में यूपीआई एक बहुत ही बड़ा इंपोर्टेंट रोल निभा रहा है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग यूपीआई का यूज करते हैं और यूपीआई से अप्लाई करते हैं। दूसरा मेथड है आसबा मेथड। ये इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई करने का मेथड होता है, जिसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आसबा मेथड के थ्रू अप्लाई करना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। आसबा के थ्रू कई सारी प्रॉब्लम्स आती है जो कि जनरली लोग अवॉइड करना चाहते हैं और इसकी वजह से लोग यूपीआई यूज करते हैं। हालांकि यूपीआई में रिजेक्शन की चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि अक्सर यूपीआई का पेमेंट मैंडेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से रिजेक्शन हो जाता है। ऐसे में हम सजेस्ट करेंगे आपको कि आप हो सके तो ज्यादा से ज्यादा आसबा के थ्रू ही अप्लाई करें। आसबा क्या होता है इसके बारे में जानने के लिए अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो मैं इसके लिए दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा और बताऊंगा कैसे करेंगे आसबा से अप्लाई। अब बात करते हैं चौथे मेथड का। जब भी आप अप्लाई करें तो आप ध्यान रखें, एप्लीकेशन चाहे आप 1 लॉट के लिए करते हैं चाहे 50 लॉट के लिए करते हैं, कंसीडर सिर्फ एक एप्लीकेशन होता है, ना कि अमाउंट ऑफ लॉट नंबर होते हैं। चाहे आप एप्लीकेशन 1 करेंगे या 50 करेंगे, आपको 1 मिलेगा या 50 मिलेगा, वो डिपेंड करता है आपने कितना अप्लाई किया है, आपने एप्लीकेशन कितने किए हैं। और हर एक एप्लीकेंट के लिए एक ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है। तो इन केस अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है उस केस में भी आपको अगर 10 में से 1 अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हैं तो आपका 1 ही कंसीडर होगा, ना कि आपने 50 लगाए हैं 50 कंसीडर होगा। तो बेटर है कि आप एक डीमैट अकाउंट से एक ही एप्लीकेशन करें। ध्यान रहे, डीमैट अकाउंट का मतलब सेम पेन और सेम एप्लीकेंट से है, तो एक एप्लीकेंट 1 लॉट अप्लाई करें। अगर इसमें आप चाहते हैं कि आप ज्यादा लॉट लगाना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने फैमिली मेंबर के नाम पे अकाउंट खोल के उनके नाम से भी अप्लाई कर सकते हैं और वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा और चांसेस ज्यादा बनेंगे।
पांचवा मेथड है टेक्निकल एरर। कई बार हम छोटे छोटे मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। वो है जैसे कि आप यूपीआई के थ्रू अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपके अकाउंट नंबर और आपका यूपीआई डालना होता है। यूपीआई डालते समय कई बार हम मिस्टेक करते हैं, लेकिन जब हम एप्लीकेशन करते हैं उस टाइम हमें ये दिखाता है कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो चुका है और हम एप्लीकेशन को वहीं पे छोड़ देते हैं। हालांकि यूपीआई मैंडेट नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। ऐसे में अगर आप आसबा मेथड यूज करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। हालांकि वहां पे भी कुछ इश्यूज आती है, जैसे आसबा में कई बार पेन में नंबर और हमारा डीमेट में पेन में हमारा नाम और डीमेट में हमारा नाम अलग अलग हो जाता है, जिसकी वजह से रिजेक्शन के चांसेस बनते हैं। कई बार छोटे छोटे टेक्निकल डिफॉल्ट की वजह से हमारे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा नसीब खराब है और हमें अलॉटमेंट नहीं मिला। तो ध्यान रखेंगे, टेक्निकल एरर को हम पहले कंप्लीट करेंगे, फिर करेंगे अप्लाई। आई होप गारंटी आपको सक्सेस मिलेगा। 5 मेथड हमने बात की, एक छोटा सा मेथड और भी है जो आप जरूर ध्यान रखेंगे। हो सके तो इस मेथड का यूज करें और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लें। वो ये है कि जब भी किसी कंपनी के लिए अप्लाई करें तो ध्यान रखें, अगर उस कंपनी का कोई पेरेंट कंपनी है तो उस कंपनी के कम से कम 1 शेयर खरीद लें। और आप इंडिविजुअल की जगह शेयर होल्डर्स अगर कोटा है उसमें तो शेयर होल्डर्स कोटा की तरफ अप्लाई करें और उससे आपके सक्सेस के चांस ज्यादा हो जाएंगे। अगर इंडिविजुअल की जगह शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन वहां पे है तो आप शेयर होल्डर्स की तरह अप्लाई करें और आपके एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। यह कुछ चीजें जिसे आप याद रखेंगे और आपका सक्सेस 100% होगा। आई होप आप इसे यूज करेंगे। मैं इन सब मेथड को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मैंने पर्सनली रियलाइज किया है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने 25 टाइम्स अपने शेयर्स मैंने एप्लीकेशन के लिए कंटिन्यूअसली अप्लाई किया पिछले 2 साल में और मेरा एक भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ। ऐसे में मैं परेशान था और फिर मैंने रियलाइज किया आखिर गलती कहाँ हो रही है और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आई होप ये गलतियां आप नहीं करेंगे और सक्सेस मिलेगा 100%। तो देर किस बात की। हालांकि मैंने आईपीओ के लिए नई आईपीओ आई है, उसकी वीडियो मैंने बनाई है, आप उसके बारे में देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और सवाल है या किसी और चीज पे वीडियो बनाने के लिए कह सकते हैं, हम उसके लिए जरूर वीडियो बनाएंगे और आपके लाइक और शेयर का इंतजार रहेगा। जय हिंद। तो दोस्तों, देर नहीं करना है, अप्लाई करना है और सक्सेस पाना है। थैंक यू।